Hi, I am Parvati Mahule. I am studying in Siddhivinayak Coaching Institute. Today I am going to teach you riverman problem. ये हमारा रिवर है जो ईस्ट के डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और हमने रिवर के वेलोसिटी को VR ले लिया। हमारे पास में रिवर की विड्थ दी हुई है D। हमारे पास यहाँ एक मैन है जो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है। इसकी वेलोसिटी है vm। इसमें हमारे पास में दो केसेस बनता है। पहला कि ये कितने मिनिमम टाइम में इस रिवर को क्रॉस कर जाए, और दूसरा केस बनता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके इस रिवर को क्रॉस कर जाए। हम पहला केस देखेंगे शॉर्टेस्ट टाइम का। शॉर्टेस्ट टाइम का ये हमारा रिवर है। रिवर की वेलोसिटी, ये वर्टिकल में मैन की वेलोसिटी vm। अब बोला है इसने कि शॉर्टेस्ट टाइम में जो मैन है ये रिवर को क्रॉस कर जाए, वो हमको टाइम बताना है। टाइम टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो टाइम इज़ इक्वल्स टू जो हमारे पास में रिवर की विड्थ दी हुई है d अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। ये हमारे पास में आ जाएगा टाइम। अब ये हमारे पास में आ गया टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम। एक केस दूसरा है इस केस में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके रिवर को क्रॉस कराना है। इसके लिए रिवर की जो विड्थ है वो d दी है। मैन इस बार कुछ थीटा एंगल पे ट्रेवल करेगा। जब ये इधर जाएगा तब हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे। इधर आएगा vm cos थीटा और हॉरिजॉन्टल में आएगा vm sin थीटा। इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। इसके लिए इसका जो ड्रिफ्ट है वो ज़ीरो आना चाहिए। ड्रिफ्ट क्या होता है? अगर हमारा मैन वर्टिकल में चल रहा है, रिवर हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, इसका मतलब इसका नेट वेलोसिटी इधर का ही आएगा। मतलब पर्सन को जाना तो A से B पे था, पर पर्सन पहुंच C पे जाएगा। तो वो यही बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अगर जो हमारा मैन है वो A से शुरू करता है तो वो B पे ही पहुंचना चाहिए। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस वो जाता आगे, वो ड्रिफ्ट, इसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट जो है हमारा वो ज़ीरो होना चाहिए। अब ड्रिफ्ट ज़ीरो करने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी ज़ीरो करनी पड़ेगी। मतलब VR को हमें इसके मैन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास में मैन की इफ़ेक्टिव वेलोसिटी जो बची है वो बची है vm cos थीटा, क्योंकि vm sin थीटा तो उसको रिवर से लड़ने में ही निकल गया। बस हमारे पास में बचा vm cos थीटा है। यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास में d है जो कि विड्थ है रिवर की, अपॉन vm cos थीटा। ये हमारा टाइम आ गया
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले केस में। और शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस में क्या था? शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस में डायरेक्ट मैन ए से बी पे जाता था और टाइम आ जाता था हमारे पास में d/vm। एक क्वेश्चन है, रिवर की वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। रिवर की जो विड्थ है वो दी है 20 मीटर। अब इसने पूछा है टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर। तो यहाँ पे हमारा मैन भी है जिसकी वेलोसिटी इधर है 10। तो इस केस में तो सिंपल है, टाइम निकल जाएगा 20 अपॉन मैन की वेलोसिटी वर्टिकल में जितनी है 10 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि जो हमारा मैन है वो सीधे ना जाकर कुछ 30 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होता। अब इस केस में हमसे पूछा है कि टाइम क्या होगा, तो इस केस के लिए टाइम हमारे पास में आ जाएगा डिस्टेंस मतलब 20 अपॉन vm cos थीटा। इसकी जब हम वर्टिकल में कंपोनेंट निकालेंगे तो वो आएगा 10 cos 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री मतलब 5। और यहाँ कितना आ जाएगा 10 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 मतलब 5√3। अब हमको इसने टाइम पूछा है, टाइम हो जाएगा 20 अपॉन वर्टिकल में जो वेलोसिटी दी है 5√3, 4/√3 सेकेंड आ जाएगा। अगर इसने इसमें ड्रिफ्ट पूछा कि ड्रिफ्ट क्या होगी तो हम हॉरिजॉन्टल में जो नेट वेलोसिटी है पहले वो निकालते हैं। अब इधर रिवर जा रही है 20 की स्पीड से, इधर मैन जा रहा है 5 की स्पीड से, तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी 20 - 5 इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट हमारे पास में आ जाएगी v नेट मतलब 15 इंटू टाइम। हमारे पास में टाइम क्या आया है 4/√3 मतलब ये 15 4 = 60 /√3। ये हमारे पास में आंसर आ गया, ये ड्रिफ्ट की वैल्यू।